बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में स्थित है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के पश्चात ही हो जाती है, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी या सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इन्होंने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था। बुद्ध शाक्य कुल के थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि बुद्ध भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का गोत्र गौतम था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनके यशोधरा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम राहुल था। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या एक महान साधु बनेगा। 4 घटनाओं ने बुद्ध के जीवन को अत्यंत प्रभावित किया, जिनकी वजह से बुद्ध को वैराग्य हुआ तथा वे एक महान ऋषि मुनि या कह सकते हैं महान संत की तरफ अग्रसर हुए। पहला था बुजुर्ग व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा साधु। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया। इनके प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध ने इनसे योग की शिक्षा ग्रहण की थी। बुद्ध के द्वितीय गुरु रामपुत्र थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध उरुवेला चले गए थे। बुद्ध ने कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। तत्पश्चात सुजाता नामक एक महिला ने बुद्ध को खीर खिलाई थी। बुद्ध ने उसके पश्चात से मध्यम मार्ग को अपनाया था या मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा था, वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत ही उत्पन्न न हो। 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध शाक्य मुनि बुद्ध व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौंडिन्य एवं उनके साथियों को दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में ही व्यतीत किए। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। बुद्ध का प्रधान शिष्य उपाली था तथा बुद्ध का सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद था। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बन गई थी। आम्रपाली वैशाली की नगरवधु थी जो बुद्ध की शिष्या बनी थी। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। भगवान बुद्ध के कुछ प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं, जिनमें सफ़ेद हाथी, ये बुद्ध की माता के गर्भस्थ होने का प्रतीक था। सांड एवं कमल, ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। घोड़ा, ये बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था। बोधि वृक्ष अथवा पीपल, ये बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक था। बुद्ध के पद चिन्ह, ये बुद्ध के निर्वाण के प्रतीक थे। स्तूप, ये बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक थे। महाभिनिष्क्रमण, 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। संबोधि, 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्मचक्र प्रवर्तन, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया था, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार है। पहला 4 आर्य सत्य, जिसमें बुद्ध ने बताया दुख का कारण, दुख कारण के निवारण तथा दुख निवारण के मार्ग। दूसरा, उनकी प्रमुख शिक्षा थी प्रतीत्य समुत्पाद। भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। यह बौद्ध धर्म का कार्य कारण या कारणता का सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान, अविद्या, तृष्णा को बताया है। इसे द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा होने पर वैसा होता है या वैसा होना है। इसका अष्टांगिक मार्ग,
जो बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी, भगवान ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया था। बुद्ध के अनुसार यदि इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक या सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि सम्मिलित होते हैं। दूसरी अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा में क्षणिकवाद या अनित्यवाद था। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसी या मीमांसा का सिद्धांत था। भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा अनात्मवाद। भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार करते थे। बुद्ध के अनुसार विज्ञानों अथवा विचारों का प्रवाह ही आत्मा है। यह विज्ञान अनित्य क्षणिक होते हैं। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व एक नए विज्ञान को जन्म देता है। विज्ञानों का पुनर्जन्म होता है। अगली शिक्षा थी निर्वाण। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। दीपक का बुझ जाना ही निर्वाण था। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। भगवान बुद्ध ईश्वर, परम तत्व, निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे एवं मुस्कुरा दिया करते थे। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म कर्मफलवादी सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानता है। भगवान बुद्ध अज्ञेयवादी नहीं थे। बौद्ध धर्म के लिए 4 महत्वपूर्ण संगीतियाँ हुई। वे इस प्रकार से हैं। पहली संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु शासक के समय बिहार के राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। इस समिति का अध्यक्ष पूरण महाकश्यप या पूरण महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, कालाशोक के समय वैशाली में हुई। इसका अध्यक्ष सर्वकामी सावक मीर था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस था। तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के समय हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में। इसका अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष था। प्रथम संगीति में सुत्त पिटक की रचना हुई थी, जिनके रचनाकार आनंद थे। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाएं मिलती हैं। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लगभग 500 से अधिक कहानियां हैं। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। इसमें संघ के व साधुओं के नियम एवं आचार विचार मिलते हैं। दूसरी संगीति में संघ को 2 भागों में बांटा था, पहला स्थविर और दूसरा महासांगिक। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ पिटारा होता है, अर्थात टोकरी। संयुक्त रूप से इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति। इस संगीति में संघ को 2 भागों में विभाजित किया गया था, हीनयान तथा महायान। हीनयान और महायान के कुछ प्रमुख अंतर हैं। क्या प्रमुख अंतर हैं? वे इस प्रकार से हैं। हीनयान रूढ़िवादी था, जबकि महायान सुधारवादी था। हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते थे। हीनयान देवी देवताओं को नहीं मानते, जबकि महायान देवी देवताओं को मानते थे तथा प्रज्ञा की देवी तारा को मानते थे। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान में परम तत्व या परम पद अरहत होता था, जबकि महायान में परम पद बोधिसत्व होता था। हीनयान व्यक्तिवादी था, जबकि महायान मानवतावादी था। हीनयान की भाषा पाली थी, जबकि महायान की भाषा संस्कृत थी। हीनयान श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस व वियतनाम में प्रचलन में आया या प्रसारित हुआ या फैला, जबकि महायान नेपाल, चीन, कोरिया, जापान में फैला या प्रसारित हुआ। हीनयान में मैत्रेय जो भविष्य के बुद्ध माने जाते थे। हीनयान
विभिन्न भागों में भी बटा हुआ था, जिनमें स्वतांत्रिक, वैभाषिक, स्वतांत्रिक फिर कुमारलब्ध ने प्रारंभ किया था और वैभाषिक वसुमित्र ने प्रारंभ किया था। जबकि महायान भी दो भागों में विभक्त था, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद या योगाचार। शून्यवाद का प्रवर्तन नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की व उसे शून्य बताया, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। विज्ञानवाद या योगाचार का प्रचलन या प्रवर्तक मैत्रेय ने किया था और वे ही इसके संस्थापक थे। कालांतर में शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण निराकार बताया, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या अर्थात हिडन बौद्ध कहा जाता है। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है।